हेलो एवरीवन, जय भोलेनाथ। ओके, कैमरा हिल गया। ओके, 1 सेकंड, यस। आप सबको चलिए आज देखते हैं, भूल गई क्या बोलना है। नेक्स्ट 2 डेज़ की हम एनर्जी चेक इन करेंगे आपके पर्सन की, कौन सी एनर्जी में रहेंगे। आप अपने पार्टनर के नाम का इनिशियल चूज़ कर लीजिए। ABCGHIMNOSTUY है तो पाइल 1 चूज़ कर लीजिए। अगर उनका इनिशियल DEFJKLPQRVWX और Z है तो पाइल 2 चूज़ कर लीजिए, ठीक है। और चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपके पार्टनर के नाम का इनिशियल यहाँ पर है, पाइल 1 पर है, तो ये आप लोगों की रीडिंग है। लेट्स सी आपके जो पार्टनर हैं अगले 2 दिन के लिए उनकी क्या फीलिंग्स रहेगी और अगला कदम क्या रह सकता है, ठीक है। लेट्स सी, मैं कार्ड्स निकाल देती हूँ। और अगर आपको क्विक एनर्जी चेक इन चाहिए तो आप ना शॉर्ट्स देख लिया करो मेरा, ठीक है। और ये ना टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी देख सकते हो, ठीक है। और ऑल साइन वालों के लिए है। चलो, यहाँ पर अभी तक जो साइन आया है वो है कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। वाओ, आपके लिए ब्यूटीफुल कार्ड्स आ रहे हैं गाइस। ब्यूटीफुल। 9 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक। डेफिनेटली इस रिश्ते में धोखा हुआ है, ठीक है। आपके साथ धोखा हुआ है या फिर इतनी आपको दर्द बहुत ज़्यादा सहना पड़ा है, ठीक है। बहुत मतलब एनर्जीज जो बोल रही है कि बहुत ही ज़्यादा दर्द आपको हुआ और आप अभी तक उस दर्द से उभर नहीं पा रहे हो, क्योंकि वो जो इंसान पड़ा था वो अभी तक उठ नहीं पा रहा है, ठीक है। और बियॉन्ड इल्यूजन एंड इंटीग्रेशन, ट्विन फ्लेम के साथ हो सकता है आप डील कर रहे हो इस टाइम। कमिटमेंट, फ्लो एंड फोकस, रिस्पेक्ट एंड सैक्रेड यूनियन। ओके, देखिए गाइस, आपको एक बात बताती हूँ। सबसे पहली बात है, एक लव में रिलेशनशिप में हम जब रहते हैं सॉरी गाइस, लव रिलेशनशिप में हम जब रहते हैं तो एक होता है कि हम लोग फिजिकल होते हैं, लोग ये कोई बुरी बात नहीं है, बस उनको होना होता है, वो होते हैं। लेकिन आपके जो पर्सन है, मुझे लगता है कि उनके लिए ये चीज़ मायने नहीं रखती है, ठीक है। उनके लिए जो मायने रखती है वो है प्यार, आपके प्रति उनका प्यार। और वो उस प्यार को रिस्पेक्ट की तरह देते हैं आपको, ठीक है। मतलब प्यार में इज्जत आपका बहुत ज़्यादा करते हैं। अगर आप नहीं चाहते होंगे वो चीज़ को, वो भी आपको कभी भी फोर्स नहीं करते होंगे, ठीक है। या फिर उनके मन में है ही नहीं ये सब चीज़ें, उनको ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ऐसे ही लव में रहना, कुछ ना करो, उनको लगता है प्यार एक सैक्रेड चीज़ है, ठीक है। और एक पवित्र रिश्ता है जो आप दोनों के बीच में है, और इसको आपके बिना मर्जी से वो अगर कुछ भी करते हैं तो ये गलत, कहीं ना कहीं ये उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है आपके प्रति। उन्हें आपके साथ एक डेफिनेटली होना है, क्योंकि यहाँ पर इंटीग्रेशन का कार्ड है, एक होना है और DMDF की एनर्जी है। लेकिन मुझे लगता है कि ये उनकी जो ग्रिड है, उनकी जो ईगो है आपके रिश्ते को खाए जा रही है, ठीक है। लेकिन आप चिंता मत करो, उनका ईगो इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। इंसान का बेसिक जितना थोड़ा सा ईगो होता है उतना ही है, लेकिन कुछ कुछ लोगों का बहुत स्ट्रॉन्ग ईगो होता है जो वो चाहकर भी छोड़ नहीं पाते हैं। उनका ऐसा कुछ नहीं है, उनकी जो ईगो जर्नी है वो जल्दी ही चेंज हो जाएगी, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपके जो पर्सन है विद दिस 3 ऑफ पेंटिकल्स, इस रिश्ते के ऊपर डेफिनेटली ये काम करना चाहते हैं। सिर्फ यही रिश्ता क्यों, मुझे लगता है कि वो देखिए, मैं उनकी होल लाइफ की अगर बात करूँ
कहीं ना कहीं वो अपनी लाइफ में बिजी है करियर बनाने में, ठीक है। आई थिंक 2-3 साल से काफ़ी बिजी चल रहे हैं करियर के लिए। इवन वो चाहते हैं कि आप भी एक सक्सेसफुल पर्सन बनो, आप भी अच्छे से पढ़ाई करो, या फिर पढ़ाई ख़त्म हो गया है जॉब करो, आप भी एक सक्सेसफुल पर्सन बनो। अगर आप ऑलरेडी सक्सेसफुल पर्सन हो और वो कुछ नहीं कर रहे, तो कहीं ना कहीं आने से पहले वो चाहते हैं वो उनको खुद को जो है आपके लेवल का बनाए, ठीक है। वो चाहे पैसों में हो, वो चाहे फाइनेंस में हो, वो खुद को आपके लेवल का बनाना चाहते हैं, जैसे आपको 10 लोगों को कन्वेंस करना ना पड़े, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा मुझे वो अपने करियर में फंसे हुए इस वक्त दिख रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हम 2 दिन की फीलिंग्स चेक इन कर रहे हैं, तो आप हर चीज़ 2 दिन के लिए ही लीजिएगा, उसके बाद हम फिर से देखेंगे, ठीक है। अगर आपके पर्सन कोई भी थर्ड पार्टी के साथ है, ठीक है, ये थर्ड पार्टी उनके काम से रिलेटेड हो सकती है, या फिर दोस्त भी मुझे लग रहे हैं। कुछ दोस्तों ने अगर आप दोनों के दरमियान कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट किया हुआ है, तो ये पर्सन को उस बात की समझ बिल्कुल भी नहीं है, ये उन्हीं के साथ चिल कर रहे हैं। इवन अगर कोई थर्ड पार्टी है, तो वो थर्ड पार्टी के साथ भी मस्त है। क्योंकि देखिए आपको अच्छा नहीं लगता होगा, क्योंकि वो उस चीज़ से अवेयर अभी तक नहीं हुए हैं कि किसके वजह से आपका रिश्ता टूटा। शायद आपको भी नहीं पता है, ठीक है। आपको भी नहीं पता है कि हाँ इसने ये किया, क्योंकि देखिए जब उनको पहले ब्रेकअप करने का सोचा होगा, तो वो उन्होंने किसी ना किसी को तो बोला होगा, और वही इंसान ने उनको गलत चीज़ बोल दिया, ठीक है, गलत एडवाइस दे दी, और उसी वजह से इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। और अगर थर्ड पार्टी है, तो थर्ड पार्टी ने उनका अच्छे से ब्रेन वॉश कर लिया, ठीक है ना। तो उसी वजह से ये पर्सन कहीं ना कहीं आपसे दूर चले गए, और इनको अभी तक उस चीज़ का समझ है ही नहीं। क्योंकि यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, मुझे ऐसा लगता है कि उनमें वो स्पार्क, ठीक है, वो स्पार्क उनका आपके लिए है। ऐसा होता है ना कि जब जब नया नया प्यार होता है, हमारे अंदर वो स्पार्क होता है, हम किसी को लेटर लिखें, मैसेज करें, ठीक है ना, इस तरीके का एक अजीब सी बेचैनी होती है कहीं ना कहीं। अब भी अगले दो दिनों में मुझे लगता है इस पर्सन को अपने अंदर एक स्पार्क महसूस होगी। कुछ ना कुछ आपसे बात करने का कोशिश इन्होंने किया होगा, या फिर किया होगा नहीं, करेंगे अगले 2 दिन में। बट ऐसा नहीं कि बिल्कुल प्यार से आकर बात करेंगे, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये भी कंफ्यूज्ड ही रहेंगे, हाय हेलो बोलेंगे लेकिन कंफ्यूज्ड रहेंगे। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि नो कम्युनिकेशन से कम्युनिकेशन होता हुआ मुझे दिख रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं ऐसी भी चीज़ है कि क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, उनको आपको ऐसे हड़बड़ी में जो है नहीं देना है कमिटमेंट, ठीक है। आप जैसा सोच रहे हो कि बहुत टाइम हो गया, अब मुझे कमिटमेंट दे ही दो, चाहे 1 घंटे में दो, 1 दिन में दो, अनब्लॉक करके दो, बात करके दो, लेकिन मैं आपको एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी कि लव का डेफिनेशन सबके लिए एक नहीं होता है, ठीक है। आप चाहते हो तुरंत कमिटमेंट, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि कमिटमेंट 2 दिन में नहीं दिया जाता। चाहे रिश्ता कैसा भी हो, ब्रेकअप हुआ है, हम फिर से रिकनसाइल करें, जो कुछ भी करें, 2 दिन में मैं कमिटमेंट नहीं दूंगा या फिर नहीं दूंगी। तो इसी वजह से उनको टाइम लग रहा है, लेकिन स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट का यहाँ पर चांस है, ठीक है। कहीं ना कहीं ऐसा भी है कि ये पर्सन ऑन ऑफ आपके साथ करते हैं, ठीक है। ना ही पूरी तरीके से जाते हैं और ना ही पूरी तरीके से आते हैं। ये वो इसीलिए करते हैं क्योंकि वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, बट टाइम चाहते हैं, और नहीं चाहते हैं कि जो टाइम आप दोनों के बीच में बच जाए, आप अकेले जिस टाइम रहो किसी और के साथ काश मूव ऑन कर जाओ, या फिर उनको गलत समझो, आपको अकेला नहीं छोड़ना चाहते हैं। और अगर वैसे भी नो कांटेक्ट में है, तो तब भी ये आपको अकेला नहीं छोड़ना चाहते हैं। ऐसा होता है ना, अपने फीलिंग्स को किसी के सामने शोकेस नहीं करना है कि मुझे ये फील हो रहा है, मुझे प्यार है, मुझे दिखाना है। उनको कोई जल्दबाजी मुझे नहीं दिख रही है, मुझे बार बार, क्योंकि किंग ऑफ कप्स का भी कार्ड है, 9 ऑफ कप्स का भी कार्ड है, ये दोनों कार्ड दिखाते हैं कि आपके पर्सन को प्यार तो है आपके ऊपर, स्टिल ये आपको पसंद तो करते हैं, लेकिन उनको ऐसी कोई कमिटमेंट वाली जल्दी नहीं है। कम से कम अगले 2 दिन में आप
हालांकि यहाँ पर कमिटमेंट का कार्ड आया है, लेकिन अगले 2 दिन में बात हो सकती है, ठीक है। प्रॉपर कमिटमेंट की वाइब मुझे यहाँ पर थोड़ी सी कम आ रही है, लेकिन आपने इतना इंतज़ार किया है तो और थोड़ा सा इंतज़ार डेफिनेटली कर सकते हो, मुझे लगता है, राइट। और एक चीज़ है कि ये पर्सन के दिल में और दिमाग में दो दो चीज़ें चलती हैं, ठीक है। ये कुछ कंफ्यूज्ड वगैरह नहीं है, इनके दिल में कुछ चलता है, इनके दिमाग में कुछ चलता है, ये उस चीज़ को बहुत ज़्यादा सुंदर तरीके से बैलेंस करते हैं और उनका दिल दिमाग जो भी बोलता है एक जैसा ही बोलता है आपको लेकर, ठीक है। जैसे कि देखिए, आपके बारे में उनके कुछ थॉट्स भी है जो मुझको बताना है। ये देखिए यहाँ पर क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, डेफिनेटली ये आपको अप्रिशिएट करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, प्यार करते हैं। इवन ये आपको एक ऐसा इंसान मानते हैं जो प्यार का हकदार है, ठीक है, जिसके पास बहुत सारा प्यार है देने के लिए भी और लेने के लिए भी। ऐसा नहीं कि ब्रेकअप हो गया तो वो आपके बारे में सिर्फ बुरा बुरा ही सोचेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो आपके बारे में काफ़ी हद तक अच्छा सोचते हैं। जब फिज़िकल रिलेशनशिप उनके लिए कोई मायने ही नहीं रखता है तो डेफिनेटली आप समझ जाइए कि उनका जो प्यार है किस लेवल का है, ठीक है ना। सैक्रेड, बिल्कुल पवित्र मानते हैं ये इस रिश्ते को, और सब चीज़ें इस रिश्ते का मोहताज नहीं है, ये मानते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। तो वो मानते हैं कि लाइक आप एक बहुत प्यारे से पर्सन हो, कहीं ना कहीं लगता है कि इन आपका जो है, इनको फील होता है कि आपका जो इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, आप दिमाग से काफ़ी चीज़ों को हैंडल करते हो और आप एक स्ट्रॉन्ग, एक डेडिकेटेड लेडी हो या फिर मेल हो, जो भी आप हो, ठीक है। आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो, क्योंकि यहाँ पर इनर वॉइस का कार्ड है और ये सोचते हैं कि आप उसी चीज़ को फॉलो करते हो जब जो आपका दिल बोलता है, ठीक है। और अगर कोई इनको आकर आपके बारे में कुछ बोलता है, आपने ये किया वो किया, वो डेफिनेटली उस टाइम सोचते होंगे कि वो कभी गलत डिसीजन ले ही नहीं सकते, क्योंकि जब हम रिलेशनशिप में भी थे तब कहीं ना कहीं आपने कभी गलत डिसीजन लिया ही नहीं है, ठीक है। उनको बहुत भरोसा है आपके ऊपर। दूसरा चीज़ मुझे यहाँ पर लगता है, विद दिस अवेयरनेस एंड बियॉन्ड इल्यूजन, ये पर्सन डेफिनेटली जो भी चीज़ों को उनका कुछ इल्यूजन था दिमाग में, ठीक है, जो सच नहीं था, वो उस चीज़ को सोच रहे थे। आपके ऊपर अगर बहुत ज़्यादा डाउट्स वगैरह करते थे या फिर आपको भरोसा नहीं करते थे या फिर वो सोचते थे कि आप मूव ऑन कर जाओगे कुछ दिनों में, ये सब चीज़ें जो उनका चलता रहता था दिमाग में, ये सब ख़त्म होने वाला है 2 दिन के अंदर, ठीक है। क्योंकि उनको ये अब नेगेटिव, ये अब गलत चीज़ें नहीं उनके दिमाग में आएगी, ये अवेयर हो जाएंगे उस चीज़ को लेकर, ये समझ जाएंगे उस चीज़ को लेकर कि नहीं भाई, आप अभी भी इनके लिए अटके पड़े हो। क्या होता है ना, कुछ लोग कभी कभी समझ नहीं पाते हम उनका वेट कर रहे हैं, राइट। तो उनको समझने के लिए वक्त लगता है और उनको जो है दिखाना ज़रूरी होता है, और मुझे लगता है किसी ना किसी तरीके से ये उस चीज़ को देखा है उन्होंने, ठीक है। दूसरा मुझे लगता है इनका जो हार्ट चक्रा है वो अभी अभी बैलेंस हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए दिल से कहीं ना कहीं आपके लिए ये चीज़ों के बारे में सोच पा रहे हैं, फ्रॉम कोर ऑफ द हार्ट, इस तरीके से आप बोल सकते हो। और उसके वजह से ये किसी के पास डेफिनेटली जाएंगे अगले 2 दिन में, कि ये पूछने के लिए कि क्या आपके साथ फिर से रिश्ते में आना सही रहेगा। कहीं ना कहीं इनको ऐसा कुछ डाउट नहीं है आपके साथ रिश्ते में आने सही रहेगा या फिर गलत रहेगा, लेकिन डबल क्रॉस करने के लिए पूछने के लिए ये एक बार डेफिनेटली अपने कोई करीबी से पूछेंगे, और सच मानिए इस बार उनको जो गाइडेंस मिलेगा वो सही गाइडेंस मिलेगा, ठीक है ना। अगर आप मुझे पूछेंगे कि ये पर्सन फ्लो फोकस यहाँ पर है, देखिए डेफिनेटली ये आपकी लाइफ के ऊपर फोकस कर रहे हैं, ये उनके लाइफ के ऊपर इस वक्त कम और आपकी लाइफ के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये एक फ्लो में बह रहे हैं आपकी तरफ, ठीक है। एक जैसे होता है ना, धार बहता रहता है, उनकी जो एक बार फीलिंग्स है बस वो है, वो उस फीलिंग्स को आपके सामने बिल्कुल क्लैरिफाई नहीं करना चाहते कि मैं प्यार करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। उनका है तो बस फीलिंग्स है तो है, तुम्हारी तरफ फोकस है तो है, बात करना है तो करना है, बस मुझे कोई क्लैरिफाई नहीं देना है, मुझे ना मेरी गलतियों को क्लैरिफाई करना है, ना ही मेरे प्यार को करना है।
इस तरीके के इंसान है ये, ठीक है। एक्शन की अगर आप बात करेंगे तो मुझे नेक्स्ट 2 डेज में बहुत सारे लोगों के लिए एक्शन दिख रहे हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ कप्स का कार्ड है तो हो जाएगी कुछ लोगों की बातें। सबकी तो हमेशा मैं जैसे बोलती हूँ सबकी नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों का यहाँ पर जल्दी में नहीं है पर्सन, लेकिन हो जाएगी, ठीक है। तो गाइस ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई। मिलते हैं अगले रीडिंग पर, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय गाइस। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपके पर्सन के नाम का इनिशियल DEF JKL PQR VW X और Z है तो ये आप लोगों की रीडिंग है। लेट्स सी आपके जो पर्सन है इस वक्त क्या फील करें अगले 2 दिन के लिए, उनकी क्या फीलिंग्स रहेगी। टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी आप इस रीडिंग को देख सकते हो, ठीक है, डोंट वरी। और लेट्स सी ऑल साइन वालों के लिए है, याद रखिएगा। ओके, द हाई प्रिस्टेस, Queen of Pentacles, 3 of Cups, the Hermit, Ace of Wands, 4 of Swords, ठीक है। यहाँ पर है Gemini, Aquarius, Libra, Virgo, Capricorn, Taurus, Pisces, Scorpio, Cancer, Aries, Leo, Sagittarius, ऑल साइन प्रेजेंट है यहाँ पर। कितने, क्योंकि मैंने इतने सारे कार्ड्स लिए हैं तो डेफिनेटली ऑल साइन है यहाँ पर। किंग ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। बॉटम में है डेथ। ओके, एक ही चीज में यहाँ पर आपको सजेशन दूंगी। चलिए मैं आगे कार्ड्स निकाल के आपको स्ट्रॉन्ग चीज एक बताऊंगी, ठीक है। नथिंगनेस, इनसेंस, गाइडेंस, एग्जिस्टेंस। 2 बार मजिशियन का कार्ड आया है, देख लीजिए, ठीक है। और मैसेज आपके लिए ओके, मैसेज का भी मैसेज आ गया। लेट्स सी, प्लेजर, टेकिंग स्टेप एंड टॉलरेंस, ठीक है। ओके गाइस, देखिए सबसे पहली बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, डेथ कार्ड आया था बॉटम में, तो एक तो आप दोनों के बीच में है नो कांटेक्ट, बात हो नहीं रहे क्योंकि डेथ कार्ड था। लेकिन एक चीज़ आपको बोलूँगी कि आप ना बहुत एफर्ट्स डाल चुके हैं, ठीक है। जितना आपको बात करनी है, जितना मनाना है, आपने बहुत कुछ कर लिया। अब शांत होकर बैठो। इसलिए नहीं कि आपको आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट गेन करना है, वो तो आप शांत होकर बैठकर करोगे, लेकिन कभी कभी सिचुएशन की डिमांड भी होता है कि हमें अभी कुछ एक्शन नहीं लेना है। ये यूनिवर्स चाहती है, ये कभी कभी सिचुएशन चाहता है कि खुद के लिए बस कुछ एक्शन मत लो। गिड़गिड़ाना क्या मतलब है उस चीज़ का, ठीक है। तो आपने जितना समझाना, मेहनत करना, जो कुछ करना था कर लिया। अब उस चीज़ को छोड़ दो, सरेंडर कर लो, यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दो, उस इंसान के ऊपर छोड़ दो। अगर आपको फिर से कुछ एक्शन लेना है अपनी तरफ से, कुछ दिन बाद लेना, लेकिन इस वक्त आप कुछ मत करो, ठीक है। बाकी उनके फीलिंग्स के ऊपर आते हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कुछ भी नहीं इस पर्सन के दिमाग में इस वक्त है। ऐसा नहीं है कि आपको लेकर कुछ भी नहीं है, आपको लेकर तो वो सोच रहे हैं, लेकिन आपको लेकर कुछ भी प्लानिंग्स इनके दिमाग में, कम से कम हम 2 दिन की फीलिंग्स चेक इन कर रहे हैं, तो आप ये 2 दिन के लिए ही रखिएगा। तो आप अगर सोच रहे हैं कुछ 2 दिन में स्ट्रॉन्ग इनकी प्लानिंग रहेगी आपके लिए, इनकी तो नहीं रहेगी लेकिन यूनिवर्स की रहेगी, वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो ना ही कुछ सोच समझ कर, जैसा होता है ना, हम सोच समझ कर किसी से बात करने के लिए जाते हैं, अगर उनका मन होगा वो अचानक से ही आएंगे बात करने के लिए, कुछ भी सोचेंगे समझेंगे नहीं। क्योंकि यहाँ पर द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन का दिमाग इनको बार बार फोर्स कर रहा है बात करने के लिए।
और ये उस चीज़ को बार बार अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने दिमाग अपने दिल की ना सुनने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि इग्नोर करेंगे, बिजी हो जाएंगे, तो उनको आपकी याद नहीं आएगी, ठीक है। बट हर्मिट कार्ड ये बताता है कि ये सब चीज़ें करने के बाद भी, बिजी होने के बाद भी काम में, ये तो भाई आपको भूल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। आपको प्रॉपर याद कर रहे हैं, प्रॉपर इनको अकेलापन बहुत महसूस हो रहा है, ठीक है। और जब अकेलापन महसूस होता है, इंसान एक ट्रू इंसान को याद करता है। जो उनको धोखा दे के गया, टाइम पास करके गया, उसको कभी याद नहीं करता, एक ट्रू पर्सन को याद करता है, और आप हो वो ट्रू पर्सन, ठीक है। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ये पर्सन अनमैरिड लगते हैं, लेकिन क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए मैरिड हैं। अगर मैरिड है कोई फीमेल से, मुझे वो फीमेल वर्किंग दिख रही है और ब्यूटीफुल दिख रही है, ठीक है भाई। जो है वो फीमेल मुझे इस तरीके से दिख रही है। बट मेल पार्टनर के लिए अगर आप दिख रहे हो, मुझे ज़्यादातर वो अनमैरिड ही दिख रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगले 2 दिन में इनको आपके प्रति काफ़ी ज़्यादा पैशन फील होगा, क्योंकि यहाँ पर प्लेजर भी है। तो डेफिनेटली ये पर्सन को आपके लिए कुछ थॉट्स आ सकते हैं, सेक्सुअल थॉट्स आ सकते हैं, यू नो। सिर्फ आप तो प्यार से उनको चाहोगे, लेकिन वो कहीं ना कहीं हर तरीके से आपको चाहेंगे, ठीक है। उनको एक स्ट्रॉन्ग पैशन फील होगा आपकी तरफ, और हो सकता है वो आपकी तरफ स्टेप भी ले, क्योंकि यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रॉन्गली दिख रहा है कि यूनिवर्स प्लान करके उन्हें स्टेप लेने के लिए, ना कुछ करने के लिए ज़रूर मजबूर करेगी, ठीक है। कम से कम कुछ नहीं तो ये पर्सन आपको इसीलिए कांटेक्ट कर सकते हैं क्योंकि एक नाइट आउट किया जाए या फिर एक बार घूम लिया जाए, यू नो। उनका मन होगा कि आपके साथ कुछ टाइम स्पेंड करे, ये चाहे प्यार से करे, चाहे ऐसे ही एज ए फ्रेंड सोच के आपको करे, लेकिन कहीं ना कहीं उनका मन होगा कि ये आपके साथ कुछ टाइम स्पेंड करे। और ये जो चीज़ उनका होगा, ये ऐसा नहीं कि सडन होगा, सोच समझ कर ही होगा, ठीक है। कहीं ना कहीं यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड का कार्ड है, तो ये पर्सन सोचते आपके बारे में बहुत ज़्यादा है। जब भी सोते हैं, जब भी बैठते हैं, यू नो, आप उनको ऐसा फील होता है जैसे कि मैं कुछ नहीं करूँगा, सिर्फ सोचूंगा, ठीक है। पास्ट की जो है प्यारी प्यारी यादों को, प्यारी प्यारी बातों को, उनको सोचकर ही खुशी मिलती है, थिंकिंग में ही वो हैप्पी है, ठीक है। और दूसरा मुझे लगता है कि ये आपकी तरफ धीरे धीरे अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मुझे अट्रैक्शन दिख रहा है। और मैजिशियन का कार्ड भी यही बताता है, ये फिजिकली, मेंटली, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ अगर आप करते हो, ये हर तरीके से आपकी तरफ अट्रैक्ट होना चाहते हैं और हो रहे हैं, ठीक है। जो होता है ना, और एक बात है, अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो चीज़ें फ्रूटफुल हो रही हैं, ठीक है। चीज़ें बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल हो रहे हैं, काम आ रही है। और एक चीज़ मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून है, वक्त जो है कहीं ना कहीं इनको आपकी तरफ फिर से लाने की कोशिश कर रही है, वक्त आप दोनों को फिर से मिलाने की कोशिश कर रही है, ठीक है। और मुझे पाइसीस बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर फील हो रहा है। लेकिन मैं आप एक चीज़ आपको बोलूँगी कि आप दोनों के बीच में जो टाइम स्पेंड होगा, कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो इसको ख़राब करने में लगे हो, क्योंकि नॉर्मल मैं जो डेक यूज़ करती हूँ वहाँ पर जो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड होता है वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल कार्ड होता है, लेकिन इस डेक में जो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, यहाँ पर एक राक्षस बैठा हुआ है जो अच्छे समय को खा रहा है, ठीक है। तो वही बात यहाँ पर भी है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप दोनों के बीच में जो ब्यूटीफुल टाइम स्पेंड होगा, जो अच्छी अच्छी बातें होगी, कहीं ना कहीं कोई इंसान है जो इस रिश्ते को ख़राब करने के लिए अपनी जी जान से लगेगा। ये थर्ड पार्टी भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पर बोलूँगी, कुछ चीज़ों के लिए ये खुद ही वेट कर रहे हैं, ठीक है। वेटिंग और टाइम, वेटिंग का जो समय है उनका खुद का भी चल रहा है। शायद ये आपका ही वेट कर रहे हैं, शायद ये आप दोनों का पास्ट की चीज़ों को याद करके फिर से चीज़ों को वेट कर रहे हैं। वो अगले 2 दिन में बहुत सारे लोग यहाँ पर, आपके पार्टनर आपको वेट करते हुए दिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। वो अपनी सेल्फिशनेस साइड जो है वो भी दिखाएंगे, ठीक है।
ये खुद ही आपका वेट करेंगे और खुद ही जब आप इनको मैसेज करोगे ये खुद ही आपको बोलेंगे मुझे बात नहीं करनी है, ठीक है, क्योंकि ये थोड़े से सेल्फ सेंटर्ड हो रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि आप बार बार इन्हें अप्रोच करो तो इनको अच्छा फील होगा, उस तरीके की चीज़ है। क्योंकि ये टाइम तो स्पेंड करना चाहते हैं, लेकिन नेगेटिव थॉट्स जो हैं, उनकी नेगेटिव एटीट्यूड जो है, कहीं ना कहीं इनको आपसे काफ़ी ज़्यादा दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं बोलूँगी कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा डोमिनेटेड है, कंट्रोलिंग है। जब आप दोनों रिश्ते में होगे ये आपके माइंड को, आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की इन्होंने कोशिश किया होगा, ठीक है। जैसे कि मैं जो बोलूँगा वही होगा, मैं जो बोलूँगी, मैं जो करूँगी वही होगा। और आपकी ज़िंदगी में कुत्ते भौंक रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में ना रहकर भी ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप उनकी बातें सुनो। इनको इस वक्त बहुत ही ज़्यादा लेज़नेस महसूस हो रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है कि लाइक मैं अभी एक्शन लूँ नहीं लूँ, क्योंकि इनको बहुत मुश्किल हो रहा है, अपनी तरफ से चिल कर रहे हैं, इन्होंने कुछ सोचा नहीं है, इसीलिए नथिंगनेस का कार्ड है, राइट। इन्होंने कुछ सोचा नहीं है इस वक्त फिर से एक्शन लेने का, फिर से बात करने का। लेकिन एक खुशखबरी आपको दूंगी, सबके पार्टनर ऐसे नहीं है, कुछ लोगों के पार्टनर बहुत पॉजिटिव एनर्जी में आ चुके हैं, ठीक है। लेकिन यस, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप मैजिक एक्सपेक्ट कर रहे हो और ये पर्सन भी कर रहे हैं, ठीक है। आप उम्मीद खो चुके हो, बट स्टिल मुझे लगता है आप चाहते हो कुछ मैजिक हो जाए इस रिश्ते में। और इस पर्सन का भी कहीं ना कहीं मुझे उस तरीके का ही कुछ हाल दिख रहा है कि ये भी चाहते हैं कि आप दोनों के रिश्ते में कुछ अचानक से मैजिक हो जाए और आप दोनों का रिश्ता फिर से स्टार्ट हो जाए, क्योंकि अभी तक ये आपको भूल नहीं पाए हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर द वर्ल्ड का कार्ड है, द इनोसेंस का कार्ड है। ये कार्ड बताता है कि आपके पार्टनर वही इनोसेंस, वही प्यार के साथ अगेन आपके पास आना चाहते हैं। इनके अंदर स्टिल आपको लेकर वो इनोसेंस है, वो आपके लिए उस बच्चे की तरह सोचते हैं, जिस बच्चे को बार बार याद आए तो वो बोल देता है मुझे तुम्हारी याद आती है, ठीक है ना। तो बट इनको क्या है कि इन्होंने अपनी ही दिमाग में, अपनी ही थॉट्स में कहीं ना कहीं एक वॉल बना रखा है, जिसके वजह से ये खुद को आपके लिए ओपन नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा एटीट्यूड शो कर रहे हैं। लेकिन उनके अंदर कुछ और चल रहा है, लेकिन उनके बाहर का कुछ और चल रहा है। अगर आप इन्हें ऑलरेडी समझा चुके हो तो जान लो कि उस बात का इफ़ेक्ट पड़ गया है उनके ऊपर, ठीक है। धीरे धीरे पड़ना स्टार्ट हो रहा है और चेंजेस दिखना भी स्टार्ट हो जाएगा, तो इसके वजह से आप परेशान मत हुआ करो। टॉलरेंस का कार्ड यहाँ पर बता रहा है कि और आपको सहने की ज़रूरत नहीं है, उनका गुस्सा, उनका धोखा, उनका जो कुछ भी, आपको सहने की ज़रूरत नहीं है, आप छोड़ दो, ठीक है। अब उस इंसान को टॉलरेंस का टाइम है, उन्होंने जो किया उसका टाइम है, ठीक है। बाकी आपने जो एफर्ट्स डाली है उसका इफेक्ट पड़ना स्टार्ट हो रहा है। बहुत जल्दी ये आपकी तरफ एक्शन लेंगे, 2 दिन के अंदर मुझे बहुत सारे लोगों के लिए एक्शन दिख रहा है। अगर ऐसा नहीं होगा तो 1 हफ्ता रुक जाओ, डेफिनेटली आप उनकी तरफ से कुछ ना कुछ एक्शन देखोगे, ठीक है। और वो आपको कुछ मैसेज वगैरह भी कर सकते हैं, या फिर आपको कुछ ऐसी बातें बता सकते हैं, कुछ बातें शेयर कर सकते हैं अपनी जीवन के बारे में। तो डेफिनेटली यहाँ पर मुझे लगता है कि बातें शेयर करना, बातें बोलना आप दोनों के बीच में, या फिर आप कुछ अपनी बातें शेयर करो, कुछ ना कुछ आप दोनों के बीच में जो है चीज़ें मुझे को कुकअप होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। लेकिन जो भी हो, अगले 2 दिन में आप ये मान के चलिए आपकी जो पर्सन है उनकी एनर्जी, उनकी जो फीलिंग्स है वो शिफ्ट बहुत होती रहेगी। कभी कभी वो बहुत याद करते रहेंगे, कभी कभी एनर्जी इतना लो हो जाएगी कि बिल्कुल भी याद नहीं करेंगे, उनकी एनर्जी शिफ्ट होती रहेगी। लेकिन एक्शन की उम्मीद ना छोड़े, मैनिफेस्टेशन अगर कर रहे हो उस चीज़ को भी मत छोड़े, क्योंकि यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि वो आपसे आकर बात करें। क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपने जितना ऑलरेडी इस रिश्ते में एफर्ट, मेहनत, मैनिफेस्टेशन, समझाना जो कुछ भी डाल दिया है वो कहीं ना कहीं रंग लाएगा, ठीक है। और उनको इतना आपकी तरफ अट्रैक्शन भी है जो इनको रोकने नहीं देता, आपसे बार बार बात करने का मन करता है, ठीक है। ओके, सो गाइस ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई। मिलते हैं अगले रीडिंग पर। बाय गाइस।